लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा शब्द है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन हम कई बार जानकारी के अभाव में ऐसे लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहता और अंत में हमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, या फिर कई सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसे हम इग्नोर कर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आज यही बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, कौन कौन से लाइफ इंश्योरेंस अवेलेबल है मार्केट में जिसे आप खरीद सकते हैं, और कौन सा लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए रिटर्न अच्छा दे सकता है। लास्ट में हम कुछ बोनस टिप्स के बारे में जानेंगे और साथ ही ये पूरा वीडियो देखकर आप कौन से वैल्यू एडिशन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में ताकि आपका जीवन वैल्यूएबल हो सके। इंश्योरेंस काम कैसे करता है ये समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक पेंटर रहता था जो बहुत अच्छी तस्वीर बनाता। पास ही राजा ने घोषित किया कि जो भी उसकी सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। व्यक्ति जाना तो चाहता था, लेकिन बीच जंगल में शेर भालू रहा करते जिससे उसे डर लगता, यह सोचकर कि यदि वह वापस नहीं आया तो उसके परिवार का क्या होगा। गांव के सरपंच, जिसे व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास था, उसने कहा, देखो तुम मुझे कुछ रुपए दे दो। यदि तुम लौट कर आ जाते हो तो यह रुपए मैं अपने पास रख लूंगी और जीत की राशि तुम्हारे पास होगी। और यदि भगवान न करे तुम लौट कर नहीं आते तो जीत की राशि जितनी ही राशि मैं तुम्हारे परिवार को दूंगी ताकि उनका जीवन यापन हो सके। व्यक्ति गया और जीत कर आ गया। इस स्टोरी में समझा जाए तो शेर और भालू जीवन के रिस्क होते हैं, सरपंच इंश्योरेंस कंपनी होती है और जो पैसे वह व्यक्ति से लेती है वह कहलाता है प्रीमियम। इनाम के बराबर की राशि जो व्यक्ति के परिवार को सहायता के तौर पर मिलता वह कहलाता है इंश्योरेंस मनी या फिर सम एश्योर्ड। अब मान लीजिए सरपंच के 3 अवतार हैं, एक बैंकर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और माँ लक्ष्मी। बैंकर पारंपरिक तरीके से पैसा बनाना जानती है, उसे कहते हैं एंडाउवमेंट, जो मनी बैक पॉलिसी, मनी रिटर्न पॉलिसी और बहुत सारे ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें आपको एक डिसेंट रिटर्न मिलता है। अगला चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर कैसे पैसा बनाया जाए, तो उसे कहते हैं यूलिप प्लान, यूनिट लिंक्ड प्लान, जिसमें रिस्क रहता है मार्केट का इन्वॉल्व, और हिस्टोरिकली देखें तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं दे देता ये यूलिप प्लान्स। थर्ड होता है माँ लक्ष्मी जी का टर्म इंश्योरेंस। एक तरह का दान है, समझ लीजिए कि हम थोड़ा दान करते हैं मंदिर में और भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, बस वैसे ही टर्म इंश्योरेंस आपको थोड़े से पैसे में बहुत कुछ देता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रीमियम कितना लगता है। फर्स्ट एंडाउवमेंट में प्रीमियम ठीक ठाक होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपके जेब से पैसा निकल जाता है। यूलिप में भी यही केस होता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में काफ़ी कम प्रीमियम में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क कवर मिलता है। रिटर्न की बात करें तो अवधि समाप्त होने के बाद आपको कुछ रिटर्न एंडाउवमेंट में मिलता है, यूलिप में भी मिलता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में कोई भी रिटर्न नहीं मिलता। अब जनरली एजेंट्स आपके पास आते हैं और कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना, इसमें कुछ रिटर्न तो मिलना है नहीं आपको अंत में। रियली? तो रुको जरा, सब्र करो। अभी हमें यह समझना होगा कि इंश्योरेंस चाहिए क्यों और कितना इंश्योरेंस हमें चाहिए होता है जनरली। तो देखिए, इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ऐसे लोन ले लेते हैं या फिर हमारे बच्चे का एजुकेशन होता है, हमारे परिवार का फ्यूचर होता है, इस रिस्क को कवर करना है हमें, इसलिए हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब कितना इंश्योरेंस लिया जाए? जनरली एक थंब रूल के हिसाब से आपके 10 टाइम्स ऑफ टोटल इनकम ऑफ द ईयर, मतलब साल भर का जो आप कमाते हैं उसका 10 गुना आपके पास इंश्योरेंस का वैल्यू होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपका जो लोन पे बैक होगा, आपके बच्चे का एजुकेशन होगा, आपकी फैमिली का शायद कुछ बिजनेस शुरू हो जाए, इसके लिए आप रिस्क कवर करते हैं। चलिए क्विकली कंपेयर करते हैं एंडोमेंट प्लान या फिर यूलिप प्लान को टर्म इंश्योरेंस से। अभी टर्म इंश्योरेंस आप प्योर नहीं लेते, उसके साथ SIP भी लेते हैं, मतलब कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड होता है, हर एक महीने आपका डिडक्शन होगा और वो एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, राइट।
अब मान लीजिए किसी की उम्र 25 साल की है जब उसने इंश्योरेंस लिया और अगले 35 साल की अवधि के लिए इंश्योरेंस लेता है, मतलब 60 साल होने तक, तो कवर लिया उसने 50 लाख। मंथली इन्वेस्टमेंट उसे करना होगा 11,000 रुपये का, यदि वह कोई एंडोवमेंट या फिर यूलिप लिया तो। यही 11,000 पर मंथ का वैल्यू हो जाता है 2 करोड़ 35 साल के बाद एंडोवमेंट या फिर यूलिप में, जो काफ़ी ज़्यादा सुनने में लगता है। लेकिन चलिए कंपेयर करते हैं इसको टर्म प्लस एसआईपी से, जहां टर्म इंश्योरेंस में आपको 50 लाख के कवर के लिए 670 रुपये देने होंगे और बचा हुआ 10,300 आप एसआईपी में डाल सकते हैं। एसआईपी में वैसे तो काफ़ी अलग अलग इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है आपको, लेकिन मुझे 8 सालों में, पिछले 8 सालों में लगभग 18% के आसपास रिटर्न मिला है। मान लीजिए 10% मिला आपको, 3 करोड़ 40 लाख इसकी वैल्यू हो जाती है। मान लीजिए 12% मिला तो यही हो जाता है 5 करोड़ 40 लाख, और यदि 15% मिल गए तो इसकी वैल्यू हो जाती है 11 करोड़ रुपए। वीडियो की शुरुआत में इसी जानकारी के अभाव के बारे में बात की थी मैंने। अभी कहाँ से ख़रीदा जाए, कैसे ख़रीदा जाए, इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता। कुछ बोनस पॉइंट्स कि अगर आप किसी एंडोमेंट प्लान में पे कर रहे हैं तो आप ऑल ऑफ अ सडन अपने प्रीमियम को रोक नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा, चाहे किसी से लोन लेकर दें। लेकिन वहीं अगर टर्म इंश्योरेंस एसआईपी में कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम काफ़ी कम होता है और एसआईपी को आप कभी भी रोक सकते हैं और फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें सरेंडर वैल्यू का या फिर सरेंडर का कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता। इसमें रिटर्न भी काफ़ी हाई मिलता है और अपने पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हैं। कुछ में लॉकिंग पीरियड होता है, कुछ में नहीं, लेकिन हाँ, ये लिक्विड ज़रूर होता है। और उसके अलावा क्योंकि आप टर्म इंश्योरेंस में काफ़ी ज़्यादा रिस्क कवर कर सकते हैं, तो आपको लोन लेते समय, चाहे वो हाउसिंग लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो, आपको लोन लेते समय काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है आपके उस इंश्योरेंस को कवर करने में। जनरली लोन देते वक्त कोई भी कंपनी उस पर्टिकुलर लोन को इंश्योर करती है, और अगर आपका पास टर्म इंश्योरेंस है तो इससे भी आप निजात पा सकते हैं और उस पैसे को सेव कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ वैल्यू एड पॉइंट्स निकलते हैं इस वीडियो से। पहला कि टर्म इंश्योरेंस में कुछ नहीं मिलता, इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। दूसरा कि एसआईपी में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतर है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लें और एसआईपी लें तो आपको सिग्निफिकेंटली हायर ग्रोथ मिलेगा, आपके रिटर्न्स मिलेंगे आपके इन्वेस्टमेंट पर। थर्ड कि किसी भी चाचा चाची भैया भाभी की जो एजेंट्स बनकर आपको एंडोमेंट या यूलिप बेच रहे हैं उनकी प्लीज़ ना सुने, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है। दिस इज़ योर हार्ड अर्न मनी।